मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स। इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक डॉग जिसका नाम मैक्स है और उसकी ओनर जिसका नाम कैटी है। इनकी आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैक्स को एक बात नहीं पसंद कि कैटी उसे छोड़कर बार बार बाहर क्यों जाती है, उसे साथ क्यों नहीं रखती हर टाइम। कैटी को बाहर कुछ काम होता था, लेकिन मैक्स उसे रोज़ रोकता था और सारा दिन डोर पर बैठकर उसका इंतज़ार किया करता था। अब कैटी जिस अपार्टमेंट में रहती है वहाँ पर और भी पेट्स हैं। जाहिर सी बात है, इनकी ओनर्स को बाहर कोई ना कोई काम होता है। तो जब इनके ओनर्स बाहर जाते हैं तो सब पेट्स बहुत खुश होते हैं, वो जो चाहे करते हैं, अपनी मर्जी का खाना खाते हैं, डांस करते हैं और जंप लगाते हैं। लेकिन मैक्स बहुत उदास हो जाता था। उसे कैटी बहुत अच्छी लगती थी और उसे कैटी के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता था। अब आज के दिन अपार्टमेंट के बाकी पेट्स मैक्स के घर आते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है, क्या तुम खुश नहीं होते जब तुम घर में अकेले होते हो और अपनी मर्जी की हर चीज़ कर सकते हो। वहाँ पर एक ब्लैक डॉग मैक्स को एक बॉल देता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन में मैक्स भी इस बॉल के साथ खेला करता था। वो थोड़ी देर इससे खेलता है, लेकिन जब सारे पेट्स चले जाते हैं तो वो इस बाल को टेबल पर रख देता है और दोबारा से डोर के सामने बैठकर अपनी ओनर यानी कैटी का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही शाम होती है और कैटी दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है तो मैक्स बहुत खुश होता है। वो अपनी दुम हिलाते हुए उठ खड़ा होता है और फिर इधर उधर जंप लगाने लगता है। लेकिन ये क्या, कैटी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा डॉग होता है जो कि ब्राउन कलर का फ्लफी सा डॉग था। मैक्स को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और लगता भी क्यों, मैक्स जेलस हो जाता है। कैटी मैक्स को अपनी गोद में उठा लेती है, लेकिन इतनी देर में वो फ्लफी डॉग इस बॉल को ख़राब कर देता है जो मैक्स ने टेबल पर संभाल कर रखी थी। मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो रात को मैक्स के बिस्तर पर भी कब्जा कर लेता है। मैक्स कैटी के पास जाता है उसे ये बताने के लिए कि मैं आपका पेट काफ़ी हूँ और मुझे वो फ्लफी डॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हें उसे वापस करना चाहिए। लेकिन कैटी मैक्स को एक रूम में छोड़ आती है और उसे कहती है कि अभी सो जाओ, मैं तुमसे कल खेलूंगी। मैक्स को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अगली सुबह मैक्स एक कैट के पास जाता है जो कि उसके नेबरहुड में ही एक पेट होती है। वो काफ़ी चालाक और वॉइस कैट थी। मैक्स उसको सब कुछ बताता है कि किस तरह कैटी एक और पेट ले आई है और मेरी जगह कम हो रही है। कैट उसे बताती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि कैटी उसको वापस छोड़ आए और तुम्हें उसकी नज़रों में अच्छा बनना होगा। मैक्स समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो कैटी को दोबारा से काम पर जाने के लिए रोकता है। वो सोचता है कि मैं इसके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा तो इसे ये समझ आ जाएगी कि मैं इसके लिए काफ़ी हूँ। लेकिन कैटी नहीं समझती और अपनी जॉब पर चली जाती है। अब घर में मैक्स और वो फ्लफी डॉग अकेले होते हैं। वो बड़ा डॉग मैक्स का सारा खाना खा जाता है, जिससे मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। तभी इसको वहाँ पर एक चूहा दिखाई देता है तो वो बड़ा डॉग उसके पीछे चला जाता है, लेकिन उसकी दीवार के साथ टक्कर हो जाती है क्योंकि चूहा भाग चुका था। और इन सब की वजह से वहाँ पर रखा हुआ एक फ्लावर पॉट गिर जाता है और टूट जाता है। मैक्स कहता है ये तो हमारा घर खराब कर देगा, लेकिन तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि इसको अब तोड़फोड़ करने दो, कैटी खुद ही देख लेगी कि ये कितना नुकसान करता है। साथ ही साथ मैक्स खुद भी घर की चीज़ें तोड़ने लगता है और बुक्स को भी नीचे गिरा देता है और वो वहाँ रखे गए सारे फ्लावर पॉट्स को तोड़ देता है। और फिर उस फ्लफी डॉग से कहता है कि देखो, मैंने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया और तुम कल ही आए हो और घर में इतना नुकसान हो गया, तो कैटी समझेगी कि ये सारा कुछ तुमने ही किया है और जल्द तुम यहाँ से चले जाओगे। और रही मेरी बात, तो मैं तो एक छोटा सा डॉग हूँ, कैटी का सारा शक तुम पर ही जाएगा। वो बेचारा बड़ा डॉग ब्लैकमेल हो जाता है और मैक्स की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सारे पेट्स बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर फ्लफी डॉग मौका देखते हुए मैक्स को एक डस्टबिन में गिरा देता है। लेकिन इस डस्टबिन में पहले ही दो कैट्स लड़ रही होती हैं जो कि मैक्स को बाहर निकाल देती हैं। सारी कैट्स इस फ्लफी डॉग की तरफ आती हैं। वो तो भाग जाता है और पीछे बचता है बेचारा मैक्स, जिस पर कैट्स अटैक करने ही वाली होती हैं कि इनकी आवाज़ें सुनकर वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और वो मैक्स और बड़े डॉग को पकड़कर ले जाते हैं। अब इनके पीछे पीछे एक छोटा सा बनी, एक लिजर्ड और पिग भी आ जाते हैं ताकि वो इनको फ्री करवा सकें, क्योंकि सब एनिमल्स एक दूसरे का ख्याल रखते थे जैसे इंसान एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बनी इनको फ्री करवाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मैक्स इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और हमारी जान क्यों बचा रहे हो। बनी इनको कहता है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो हमें रिप्लेस कर देते हैं और अगर हम घर से भी चले जाएं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग बताओ, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लगता है? मैक्स कहता है हाँ, हमारे ओनर्स ऐसे ही होते हैं, वो हमें रिप्लेस कर देते हैं। बनी बताता है कि हमने इंसानों के अगेंस्ट एक क्लब बना रखा है जिसमें हम अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। मैक्स कहता है मैं भी इसको ज्वाइन करना चाहूँगा। वो बनी इनको फ्री कर देता है और वो लोग टाइम पर बाहर निकल आते हैं। और फिर मैक्स के नेबरहुड में हम एक क्यूट सी पपी को देखते हैं जो वाइट कलर की होती है
और उसे इतने टाइम से मैक्स दिख नहीं रहा होता, तो वो इसे ढूंढने जाती है। रास्ते में उसे एक ईगल मिलता है जिससे वो मैक्स का पता पूछती है। ईगल उसे कहता है कि अंदर आ जाओ, वो दरअसल इस पपी को खाना चाहता था, लेकिन पपी इतनी मासूम थी कि वो अंदर चली जाती है। ईगल उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो वहां से भाग जाती है, लेकिन ईगल ज्यादा आगे नहीं आ सकता था क्योंकि उसके पाँव चेन थे, यानी बंधे हुए थे। वो इस पपी से सॉरी करता है और कहता है मुझे आज़ाद कर दो, तो मैं मैक्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो पपी उसे फ्री कर देती है और वो उड़ जाता है मैक्स को ढूंढने के लिए। और फिर हम बनी को देखते हैं जो कि मैक्स और उस फ्लफी डॉग को अपने क्लब में लेकर आता है और बाकी सब एनिमल्स को बताता है कि ये हमारे न्यू मेंबर्स हैं, ये भी अपने ओनर से बहुत नफरत करते हैं और उनके साथ नहीं रहना चाहते। और तो और मैक्स ने बनी को ये भी कह दिया था कि वो और फ्लफी डॉग अपने ओनर को मार चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा था कि वो खुद को सुपीरियर दिखा सकें। तो सब एनिमल्स इनसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब इनके सामने एक स्नेक को खड़ा करके इनका टेस्ट लिया जाता है कि स्नेक इनको बाइट करेगा और ये दोनों उससे बच सकते हैं या नहीं। लेकिन वो दोनों तो डर के पीछे हो जाते हैं। उधर हम ईगल को देखते हैं जो कि इसी डस्टबिन वाली कैट को उठा कर लाता है। वो वाइट पपी इससे पूछने लगती है कि बताओ मैक्स कहाँ पर है। तो वो कैट इस पपी को बताती है कि मैक्स तो किडनैप हो गया है। ये सुनकर उस वाइट पपी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो मैक्स को पसंद करती थी। फिर हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर सबको पता चल जाता है कि उन्होंने अपने ओनर को नहीं मारा, ये तो इतने ज़्यादा डरपोक पेट हैं। वहाँ पर इन सबका लीडर आ जाता है जो कि एक कैट होती है। वो सब एनिमल्स को ऑर्डर देती है कि इनको मार डालो या फिर बाहर निकाल दो। पर वो दोनों भागने लगते हैं। स्नेक भी इनके पीछे होता है पर वो एक रोड के साथ ही स्ट्रक हो जाता है, तभी इस पर कुछ कंक्रीट गिरती है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स और फ्लफी डॉग भागते भागते सीवरेज में आ जाते हैं जहाँ पर वो बेचारे गंदे पानी में गिर जाते हैं। उधर वो वाइट पपी बाकी सारे पेट्स के पास जाकर बताती है कि मैक्स और वो डॉग मिसिंग हैं। हमें इनके दोस्त होने की वजह से इनको बचाना होगा। वो सब तैयार हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि मैक्स और फ्लफी डॉग सीवरेज से होते हुए साफ पानी में आ जाते हैं और वहां पर इनको एक शिप दिखाई देती है। तभी वो फ्लफी डॉग फौरन से शिप पर चढ़ जाता है, लेकिन मैक्स अभी भी पानी में होता है। वो डॉग मैक्स की तरफ एक लाइफ सेविंग ट्यूब फेंकता है जिस पर चढ़कर मैक्स भी ऊपर आ जाता है। और अब इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है। ये लोग लैंड पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर जिसको भी खाता हुआ देखते हैं उसके सामने बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी इनको खाना नहीं देता। अब इन लोगों को तरह तरह की खुशबू आ रही होती है। इनको समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से अपना पेट भरें। दूसरी तरफ वो सारे पेट्स जो कि मैक्स को और दूसरे डॉग को ढूंढ रहे थे, वो सब एक एजर डॉग के पास जाते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि हम बनी के पास जाएंगे और वहाँ से मैक्स और उसके साथी को छुड़ा लेंगे। वो सब मिलकर इस क्लब में जाते हैं, लेकिन बनी और उसकी आर्मी इन पर अटैक कर देती है। वो सब वहां से भागने लगते हैं। उधर हम मैक्स और फ्लफी डॉग को देखते हैं जो कि भूख की वजह से एक फैक्ट्री में चले जाते हैं जो कि एक सॉसेज फैक्ट्री थी। वहां पर जाकर वो बहुत सारे सॉसेजेस खाते हैं और इन दोनों में बातचीत होने लगती है। वो फ्लफी डॉग मैक्स को बताता है कि मेरा ओनर मुझे बहुत प्यार किया करता था और एक दिन खेलते खेलते मैं इतना आगे चला गया कि खो गया और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता था। फिर मुझे एनिमल कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया और किसी तरह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो मैक्स उसे कहता है कि हम मिलकर तुम्हारा घर ढूंढेंगे, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ प्लान करते हैं। तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले फिर से आ जाते हैं और इनको पकड़ने लगते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इनसे फाइनली बच जाते हैं। ये दोनों मिलकर इस फ्लफी डॉग के घर तक पहुँच जाते हैं। फिर इनको एक कैट दिखाई देती है जो इस फ्लफी डॉग से कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर हाउस ओनर भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो फ्लफी डॉग भौंकने लगता है क्योंकि उसे गुस्सा था कि इन लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैक्स उसे कहता है कि बस करो, गुस्सा खत्म कर दो और वो फ्लफी डॉग उस पर चिल्लाने लगता है कि फिर हम यहाँ आए ही क्यों थे। उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले फिर से आ जाते हैं और मैक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो फ्लफी डॉग अपनी कुर्बानी देते हुए मैक्स को छुड़वा लेता है और एनिमल कंट्रोल वालों के साथ चला जाता है। मैक्स इस वैन के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बनी और उसका गैंग देख लेता है। तो सब लोग इस वैन के पीछे होते हैं। एनिमल कंट्रोल वाले बनी के गैंग को भी पकड़ लेते हैं और बनी और मैक्स किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं। अब वो दोनों अकेले थे तो सोचते हैं क्यों ना टीम अप करके अपने साथियों को बचाया जाए। तो मैक्स और बनी एक बस में जाते हैं और उसे चलाते हुए इस वैन के साथ टक्कर दे मारते हैं। टक्कर लगने की वजह से वहाँ के सारे एनिमल्स आज़ाद हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो सारे एनिमल्स आकर मैक्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं अपना बदला लेने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर वो पपी आ जाती है जो कि ईगल के ऊपर उड़ते हुए आई थी।
वो इन सब एनिमल से लड़ती है और उनके बीच में से गुजरते हुए इन एनिमल्स को आपस में ही लड़वाती जाती है। अब मैक्स नोटिस करता है कि फ्लफी डॉग अभी तक वैन में ही है जो कि लटकी हुई है। मैक्स उसे बचाने जाता है, जल्द ही वो वैन पानी में गिर जाती है। वो फ्लफी डॉग अभी तक बाहर नहीं आ सका था, तो मैक्स भी पानी में जंप कर देता है और इस केज को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है बनी की, जिसके पास इस केज की चाबी होती है। इस चाबी से वो लोग केज खोलते हैं और फ्लफी डॉग फ्री हो जाता है, जिसको लेकर वो सब ऊपर आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक पिग एक टैक्सी लेकर आता है, जिसमें बैठकर सब पेट्स अपने अपने डेस्टिनेशन यानी अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर सब बहुत खुश होते हैं और फिर मैक्स इस क्यूट सी पपी को भी बता देता है कि वो भी इसे पसंद करता है और इसका शुक्रिया अदा करना चाहता है कि इसने इतनी दूर से आकर इसकी जान बचाई। इधर हम बनी को देखते हैं, जिसे एक छोटी सी बच्ची अडॉप्ट कर लेती है एज अ पेट, क्योंकि वो बहुत क्यूट होता है। बस वैसे ही थोड़ा गुस्सीला होता है, लेकिन फिर जल्दी उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है जब उस बच्ची के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। और जब वो बच्ची उसे ढेर सारा प्यार करती है, फिर वो भी समझ जाता है कि सब इंसान बुरे नहीं होते। बाकी सब पेट्स भी अपने अपने ओनर से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। फिर मैक्स और वो फ्लफी डॉग भी अपने घर चले जाते हैं और डोर के पास बैठकर कैटी का इंतज़ार करने लगते हैं। जब कैटी दरवाज़ा खोलती है और दोनों को एक साथ अपना इंतज़ार करते हुए देखती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैक्स और फ्लफी डॉग की अब दोस्ती हो चुकी है। और रात को वो तीनों बैठकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।